तो 3 अहम खबरों की आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर है हूथियों पर इजरायली अटैक की और इसके बाद हालात अब पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। और दूसरी तरफ गजा से एक इजरायली बंधक का शव बरामद किया गया है, तो वहीं हमास के प्रवक्ता को मार गिराने का दावा इजराइल करने लगा है। तीसरी लेकिन अहम खबर तुर्की से भी आई है, जिसने गजा पर हमला करने वाले इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। तो सबसे पहले बात इजरायली अटैक की कर लेते हैं। तो हूथियों पर गुरुवार को जो इजरायली मिसाइलों की बारिश हुई, उसमें हूथियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इसमें उनके सर्वोच्च नेता अल रहावी शहीद हो गए। अब इस हमले के बाद से हूथी गुट बेहद नाराज है। पहले ही हूथी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल पर हमले करते रहे हैं और मिसाइलें छोड़ते रहे। इतना ही नहीं, लाल सागर के रास्ते होने वाले व्यापार को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान बीते दिनों हमने देखा है। लेकिन अब लग रहा है कि लाल सागर से व्यापार पर एक बार फिर से खतरे की घंटी सुनाई पड़ेगी। दरअसल अपने नेता की मौत के बाद हूथी गुट का साफ कहना है कि बदला लिया जाएगा और जरूर लिया जाएगा। हूथी गुट ये कसम खाना ये बता रहा है कि जल्द ही हूथियों की तरफ से इजराइल पर एक बड़ा हमला अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि लाखों हूथी समर्थकों को इससे अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। वहीं हूथी नेता मेहदी अल मशात ने टीवी पर आकर रोते हुए कहा है कि हम शहीदों के परिवारों से वादा करते हैं कि यह जख्म हमारी जीत बनेगी। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स की तरफ से कहा गया कि हमने पहले ही चेतावनी दी कि हमसे दुश्मनी का अंजाम बुरा होगा और इस बार इजराइल ने हूथियों को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया है। आपको बताएं कि हूथी विद्रोही बीते 2 साल से फिलिस्तीन के समर्थन में लाल सागर में जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं और कई बार इजराइल पर मिसाइलें दाग चुके हैं। हालांकि ज्यादातर हमलों को इजराइल ने नाकाम किया है, लेकिन इस बार खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आपको यह लगता है कि हूथी विद्रोही इजराइल पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करेंगे, या फिर इजराइल के इस हमले का जवाब हूथी गुट लाल सागर से होने वाले व्यापार को रोक कर देंगे? हमें कमेंट के जरिए आप जरूर बता सकते हैं। आपको अपडेट कुछ और भी दे देते हैं, गजा का दे देते हैं, जहां पर इजराइल का ऑपरेशन गजा सिटी जारी है। और इस बीच इजराइल को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि इजराइल के 28 वर्षीय बंधक ईदान स्टीवी का शव आखिरकार गाजा से एक अभियान के दौरान बरामद हुआ। स्टीवी को 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किया गया था और उनकी मौत की पुष्टि करीब 1 साल के बाद हुई, लेकिन उनके पिता को ये एतबार था कि उनका बेटा जिंदा है। आईडीएफ और शिन बेट की एक खास कार्रवाई हुई, उसमें स्टीवी का शव एलान 20 के अवशेषों के साथ बरामद हुआ, जिन्हें हमास ने हमले के दौरान मारकर गाजा ले जाया था। शवों की पहचान राष्ट्रीय फॉरेंसिक संस्थान में पूरी कर ली गई। हालांकि इजराइल ने एक और दावा किया है कि वो हमास के प्रवक्ता की मौत का दावा है। इजरायली हवाई हमलों में कथित तौर पर हमास का प्रवक्ता अबू ओबैदा मारा गया। हालांकि दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर यह सच है तो हमास के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। अबू ओबैदा लंबे वक्त से हमास की पहचान और आवाज बना हुआ था। कहा यह भी जाता है कि गजा में जब भी इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा हमला होता या फिर हमास की रणनीति से जुड़ा कोई अहम संदेश जारी करना होता, तो अबू ओबैदा ही सामने आता था। ओबैदा ही वीडियो संदेशों और ऑडियो क्लिप्स के जरिए इजराइल को चेतावनी दिया करता था, मिसाइल हमलों का दावा किया करता था, गजा पर हो रहे हमलों का जवाब पेश करता था। ओबैदा की भाषा सख्त होती थी, उसका अंदाज सख्त होता था, चुनौतीपूर्ण होता था, और यही बात थी, यही कारण था कि उसे गजा में प्रतिरोध का प्रतीक और इजराइल के लिए डराने वाला चेहरा माना जाने लगा। उधर गजा युद्ध के चलते तुर्की और इजराइल के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब तुर्की ने यह ऐलान कर दिया साफ तौर पर कि वो न तो इजरायली जहाज़ों को अपने पोर्ट पर उतरने देगा और न ही इजराइल की आधिकारिक उड़ानों को अपने एयर स्पेस से गुजरने देगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने संसद में यह बताया कि हमने अपने पोर्ट्स इजरायली जहाज़ों के लिए बंद कर दिए हैं। तुर्की के जहाज़ों को भी इजराइल बंदरगाहों पर जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा हथियार और गोला बारूद लेकर आने वाले कंटेनर शिप्स को भी हमारे पोर्ट्स पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसी तरह ऐसे विमान भी तुर्की के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह पहली बार हालांकि नहीं है जब तुर्की ने इजराइल को झटका दिया हो। पिछले साल की बात कर लें तो नवंबर में तुर्की ने इजराइल के राष्ट्रपति के विमान को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त नहीं दी थी। इसके चलते COP29 जलवायु सम्मेलन की यात्रा रद्द हो गई थी। इसी साल मई में भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बाकू का दौरा इसी वजह से रद्द करना पड़ा था, क्योंकि अंकारा ने उन्हें ओवरफ्लाइट यानी उनके एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी। तुर्की ने मई 2023 में ही इजराइल के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए थे। तुर्की का ये आरोप है कि गाजा में इजराइल नरसंहार यानी कि जेनोसाइड कर रहा है।
अब 22 अगस्त को लागू नए नियमों के तहत इजराइल से जुड़ी किसी भी कंपनी का जहाज तुर्की के पोर्ट पर नहीं रुक सकेगा। इजराइल की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी जो है जिम, इसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को दिए बयान में यह भी बताया कि इस फैसले से उनका वित्तीय और कारोबारी स्थिति पर बुरा असर होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने अपने झंडे वाले जहाज़ों को भी इजराइल के पोर्ट पर जाने से रोक दिया है और तुर्की अब यह दलील भी दे रहा है कि दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने इजराइल से व्यापारिक रिश्ते पूरी तरह से तोड़े हों। तुर्की ने यह कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि उसका यह कहना है कि हम नरसंहार के साझेदार नहीं बन सकते। धन्यवाद।